देर रात से पहले मैं घर नहीं जाता। लेकिन 26/11 की रात को कुछ काम नहीं था, मैं बोर हो रहा था। 9 बजे ही घर चला गया। तकरीबन 9:30 बजे मैं नहा रहा था। लिविंग रूम में फोन बजने लगा। कंट्रोल रूम से फोन था। जब मैंने बोला कि आप नहा रहे हैं, वो फोन फटाक से कट कर दिया। मेरे जॉइंट कमिश्नर होने के नाते कंट्रोल रूम ऑपरेटर की ये जिम्मेदारी है कि शहर में होने वाले हर हादसे के बारे में मुझे जानकारी दे। लियोपोल्ड कैफे में हुई फायरिंग की सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पे वो मुझे बाथरूम से बाहर निकलने को बोलना नहीं चाहता था। हुई घटना को दोबारा निश्चित करना चाहता था और उसी जल्दबाजी में उसने फ़ोन पटक दिया, जो मेरी बीवी को अजीब सा लगा और उसने आके मेरे बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही मैं लिविंग रूम में आया, मेरे तीनों फ़ोन, मेरा मोबाइल, मेरी लैंडलाइन और कंट्रोल रूम की हॉटलाइन एक ही साथ बजने लगे। अब मुझे लगा कुछ हो रहा। कसाब को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं हड़बड़ा गया था, चौंक गया था। कई सालों के अपने तजुर्बे से कि जानते हुए भी कि ज़रूरी नहीं कोई खतरनाक आदमी खतरनाक दिखे, मैं फिर भी चौंक गया। कसाब ये इतना नाटा सा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। इस 20 साल के लौंडे ने मेरे शहर में इतनी तबाही मचाई थी। उस समय मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी मुझसे और मेरे ऑफिसर से उसे बचाना। हम सभी उसे मारना चाहते थे। अपने आप पे मैंने काबू रखा और जल्द से जल्द उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगा। मैं जान गया वो कुत्ता है, सिर्फ एक कुत्ता। अगर कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते से काटने को कहे तो कुत्ते पे गुस्सा करना बेवकूफी है। असली दरिंदे तो वो है जिन्होंने दरिया पार से ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कसाब को कसूरवार नहीं मानता। अगर मेरे हाथ कानून से बंधे नहीं होते तो इन्हीं हाथों से मैं उसे चीर देता। वेलकम जोकर्स। मैं मेजर चौहान फ्रॉम सेकंड मराठा काली 5वीं। विश्राम। याद रखो, तुम यहां कमांडो ट्रेनिंग के लिए आए हो, पिकनिक के लिए नहीं। हम यहां नौजवानों को जवान और जवानों को जाबाज कमांडो बनाते हैं। कमांडो का मोटो है मुश्किल वक्त कमांडो सख्त।
अब मैं तुम्हें अगले 35 दिनों में होने वाली कार्रवाई के बारे में तरतीबवार बताऊंगा। पहले कुछ दिनों की ट्रेनिंग दमखम मजबूत करने के लिए बीपीटी से शुरू होगी। उसके बाद बीओसी यूसी दैट इज बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स अनाम कॉम्बैट होगा। उसके बाद कॉन्फिडेंस जंप, सर्वाइवल ट्रेनिंग, एक्सप्लोजिव और डिमोलिशन को इस्तेमाल करने की कार्रवाई सिखाई जाएगी। असॉल्ट चार्ज, एडवांस स्टील कटिंग टेक्निक सिखाई जाएगी। चाह का इस्तेमाल, ट्रैप बनाने और रूट मार्क करने की कार्रवाई, रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग, एंड्योरेंस के लिए पिट्टू के साथ मार्च करने की प्रैक्टिस और रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से उतरने की कार्रवाई भी सिखाई जाएगी। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। इसकी कामयाबी के लिए मुझे तुम्हारे जोश, उत्साह और पक्के इरादे की जरूरत होगी। ट्रेनिंग के दौरान किसी जोकर को बंदोबस्त या एडमिनिस्ट्रेशन की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एडम जेसीओ या एनसीओ से मिल सकता है। ये दूसरी बात है कि सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक की ट्रेनिंग के बाद शायद ही किसी जोकर को उनसे मिलने का मौका मिलेगा। रात को तुम्हें शायद 4 घंटे की नींद मिलेगी। यही तुम्हारा मनोरंजन होगा। हमारी पूरी ब्रीफिंग के दौरान किसी जोकर को किसी तरह का शक दैट्स गुड होना भी नहीं चाहिए। अब तुम लोग अपना परिचय दोगे। कमांडो आमिर खान सर। कमांडो दिगंतो मिली सर। डोंट टॉक लाइक अ सेक्सी सोल्जर की तरह बोल। कमांडो दिगंतो मिली सर। कमांडो पीटर डिसूजा सर। कमांडो अजय मोरे सर। कमांडो पीटर डिसूजा जाइए। कमांडो पीटर डिसूजा तैयार सर। कमांडो पीटर डिसूजा शुरू कर। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। शाबाश, आगे बढ़। यस सर। यस सर। कमांडो पीटर डिसूजा जम के लिए तैयार हो जाओ। कमांडो पीटर डिसूजा जम के लिए तैयार नहीं सर। यू इडियट, इरादा पक्का करो। इरादा पक्का है सर, जंप नहीं करूंगा। तो फिर लटके रहो वहां। Nice jump.
कौन चाहिए? सिंह साहब। अंदर है। हाँ हाँ हाँ। हेलो। ठीक है साहब। यस मेजर चौहान। प्लीज। पीटर मर्डर केस के बारे में क्या हुआ? केस फाइल कर दिया है। क्यों? क्योंकि जुर्म को साबित करने के लिए आई विटनेस की जरूरत होती है, चश्मदीद गवाह। और आपको कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला? आप लोग जाइए, बेफिक्र रहिए। जी साहब। मेजर साहब, अगर गवाह मिला होता तो केस फाइल ही क्यों होता? लेकिन उसे तो सैकड़ों लोगों के सामने मार दिया गया। क्या आप कहते हैं? नहीं, सभी जानते हैं। ठीक है, उनमें से 2 गवाह ले आइए, मैं केस ओपन करता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं गवाह दूंगा। देखिए, मैं वहां जाकर आ चुका हूँ, दोबारा जाने का कोई मतलब नहीं बनता। देखिए, अगर आप नहीं आते तो मुझे आपके सुपीरियर के पास जाना पड़ेगा। चाहे तो आप अपना वक्त बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए वक्त नहीं है। लगता है आप यहाँ के रिवाज से वाकिफ नहीं, इसीलिए आपकी तसल्ली और आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैं आपके साथ चलूंगा। आइए। क्या यहाँ पीटर डिसूजा का मर्डर हुआ था? तुमने कुछ देखा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं रहती हूँ। आप कुछ जानती हैं इसके बारे नहीं, में? मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, वो उधर रहते थे, वो मर गए। कैसे? मालूम नहीं। हम तो एयरपोर्ट गए थे, इसका भाई दुबई से आने वाला था और कस्टम वाले भी परेशान करते थे। सर, हमको कुछ मालूम नहीं। हेलो मिस्टर डिसूजा। हेलो। आप पीटर के फादर हैं, आपको हमसे कुछ शिकायत? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं। कौन से भी आदमी से पूछ लो, तुम भाषा, तुम गार्ड, कोई नहीं, शिकायत नहीं है। देख लिया मेजर चौहान, फिर भी आप कोशिश करके देख लीजिए, अगर कोई गवाह मिल जाए तो केस कभी भी बनाया जा सकता है। गुड बाय मेजर। गुड बाय मिस्टर डिसूजा।